हेलो बच्चों, आप सभी का JH महाकाल क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन का एपोस्ट्रॉफी खत्म कर दिए थे, यानी पढ़ लिए थे एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी किसको कहते हैं कि कोई भी वाक्य जब बनाते हैं तो उसका बीच में अगर का, के और की रहे तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, या तो एपोस्ट्रॉफी इस तरह के होते हैं और उसके बाद लगता है एस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। अगर आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं तो इसके बदले में आप क्या लगाएंगे, ऑफ। जब आप ऑफ लगाते हैं तो सेंटेंस को क्या करते हैं, बदल देते हैं, और एपोस्ट्रॉफी लगाते थे तो क्या करते थे, सेंटेंस को डायरेक्ट लिखते थे, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीज को। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, तो मॉडल्स पढ़े थे। मॉडल्स वर्ब भी होते हैं, जैसे कैन मतलब क्या बताए थे, सकना, और शुड मतलब क्या बताए थे, चाहिए। इसी तरह और भी होता है, शुड होता है, वुड होता है, मे, माइट, कैन, ये सब क्या होता है, तो मॉडल वर्ब होते हैं। तो अलग अलग मॉडल वर्ब हैं, तो पढ़ने में टाइम लगेगा, अलग अलग तरह पढ़ेंगे। जैसे आया है कैन, और क्या पढ़ाए थे, कैन और शुड, तो कैन और शुड दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। चाहिए के सेंस में क्या लगाना है, तो शुड लगाना है, और सकना के सेंस में क्या लगाना है, कैन लगाना है। जैसे क्या लिखे हैं कि मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं देख सकता हूँ, आई कैन नॉट सी, मैं देख सकता हूँ बनाते अगर नहीं हटा देते हैं, मैं देख सकता हूँ, आई आई कैन सी, कैन मतलब देखना, सॉरी सकना, और सी मतलब देखना, तो मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी, ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और जैसे नहीं लग गया उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जैसे क्या है पहले, फिर क्या है, क्या वह दौड़ सकती हैं, तो क्या जैसे शब्द लग जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव शब्द में सब्जेक्ट के पहले क्या हो जाता है, वर्ब लगते हैं, वर्ब लगने के बाद सब्जेक्ट लगता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं कि क्या वह दौड़ सकती हैं, तो पहले क्या बनाते थे कि दौड़ सकती हैं, तो कैन, क्या बनाते थे, ही कैन रन, ये बनाते थे। तो ही के बाद क्या लगाते हैं, कैन, तो कैन पहले आ जाएगा, कैन ही रन, क्या वह दौड़ सकती हैं, इस तरह बनाते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग देख चुके हैं, नहीं कि पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो मीनिंग दिए जाते हैं उस मीनिंग को आप लिख लो, ठीक है, और उसको याद भी किया करो। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि मैं दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप किसको बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और सकना भी, कैन भी क्या है, मॉडल वर्ब है वो, ठीक है ना। एक होता है मॉडल वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। जैसे दौड़ना मेन वर्ब हो गया, दौड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, रन, तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। और इज एम आर उसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में उसका मीनिंग होता है सहायक क्रिया। और एक और वर्ब होता है मॉडल वर्ब, हम आप अभी बताए हैं आपको मॉडल वर्ब किसको कहते हैं। ये कुछ मीनिंग दिए थे हम आपको याद करने के लिए, इसे याद करना है इस तरह से। ये कुछ लिखे हैं, स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब होता है तैरना, WRITE राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, READ रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना का रीड और पढ़ना का टीच। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू है काम। उसके बाद क्या है, HERE हियर, हियर मतलब क्या होता है, यहाँ, THERE देयर, देयर मतलब क्या होता है, वहाँ, और HEAR हियर, हियर मतलब होता है सुनना, कम हियर,
कम हियर मतलब होता है तुम यहाँ आओ, हियर मतलब सुनना, डू मतलब क्या होता है करना, डू मतलब होता है करना, BEAT बीट मतलब होता है पिटना, PLAY प्ले मतलब क्या होता है खेलना, PLEAS प्लीज मतलब क्या होता है कृपया, COME कम मतलब क्या होता है आना, HELP हेल्प मतलब क्या होता है मदद करना, BRING ब्रिंग मतलब क्या होता है लाना, GLASS ग्लास मतलब क्या होता है गिलास, MY को माई या मी मतलब क्या होता है मेरा मेरी मेरे पढ़ाए थे। हालांकि ये मी किससे होता है आई का, जब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तो आई मी में बदल जाता है। WOL के वाल्क, WO नहीं है, WAL के वाल्क मतलब है टहलना, WOR के वार्क मतलब क्या होता है काम करना, SEEC मतलब क्या होता है देखना, और वॉच मतलब भी होता है देखना। जैसे आप टीवी देखते हैं तो वहाँ पे सी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे वॉच का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका, देयर का, THERE देयर। देयर मतलब क्या होता है वहाँ, लेकिन वहाँ के सेंस में नहीं पढ़ेंगे। अगर इज और आर, देयर के बाद इज और आर, अच्छा सिंगुलर हैं, जैसे सिंगुलर नाउन है, इस चीज को ध्यान देना, देयर के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वहां पे लगाना है इज। ये तो आप पढ़ चुके हैं, कितने शुरू से जितने भी पढ़ाए जब से तब से ही हम बता रहे हैं कि सिंगुलर में क्या लगानी है इज, और प्लूरल में क्या लगानी है आर। किसके सेंस में, तो है प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान समय में, ठीक है ना। यही वही अगर हम भूत समय में चले जाते हैं तो सिंगुलर के साथ लगाना है वाज, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है वेयर लगाना है, ठीक है। कुछ हम सेंटेंस देते हैं देयर का प्रयोग कैसे होता है। जैसे लिखेंगे एक लड़का है, एक लड़का है, कैसे बनाओगे, वहाँ एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, लड़के हैं, लड़के हैं, 400 लड़के हैं, 400 लड़के हैं। एक गधा है, एक गधा है, पानी है, पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, एक बच्चा है, एक बच्चा है, एक गाय है, एक गाय है, एक कुत्ता है, एक कुत्ता है। अगर गाय कुत्ता का मीनिंग अभी भी याद नहीं है आपको, तो एक क्या काम करो, आप थोड़ा मेहनत को बढ़ा लो। एक आम है, अगर आम का भी मीनिंग नहीं याद है तो अपने से थप्पड़ लगा लो, या तो मम्मी को कहो हमें आके पीटे, अगर आम का मीनिंग जिसको याद नहीं है तो। आम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंगो। क्या लिखे हैं, एक लड़का है, क्या ए बॉय बना देंगे, नहीं, ये गलत बात है, ए बॉय नहीं बनाएंगे। एक लड़का है लगाएंगे देयर इज ए बॉय,
ईज क्यों लगाएंगे, इस चीज पे ध्यान देनी है, क्योंकि देयर के साथ हम जानते हैं कि देयर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल भर लगाना है। लेकिन हमें यहाँ पे प्लूरल नाउन को देखनी है। अगर प्लूरल नाउन है तो ही लगाना है आर, प्लूरल नाउन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो एक लड़का है, तो यहाँ तो क्लियर है कि एक ही आदमी की बात कर रहा है, जो वो कौन सा है, लड़का। लेकिन लड़का अगर हम नाउन की बात करते हैं तो कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और कैसी नाउन है, तो कॉमन नाउन है, कॉमन काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। और कैसी है, तो सिंगुलर है, यानी कि एक है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे देयर, THERE, देयर इज ए बॉय, BOY, इस तरह बनाएंगे इसको। एक लड़का है, हाँ, देयर इज ए बॉय, वहाँ एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है। तो हम लोग एक लड़का है का मीनिंग यही बनाएंगे, एक लड़का है का मीनिंग यही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देयर, THERE, देयर इज ए बॉय, देयर, वहाँ एक लड़का है। देयर तो हम एक लड़का है इसके लिए बनाएंगे, लेकिन वहाँ के सेंस में क्या लगाएंगे, देयर, क्योंकि वहाँ का मीनिंग ही होता है देयर। देखो यहाँ पे लिखे हैं ना, देयर मतलब होता है वहाँ, और हियर मतलब होता है यहाँ, और हेयर मतलब होता है सुनना। तो वहाँ एक लड़का है, कहाँ है, वहाँ है, तो वहाँ के लिए लगाएंगे देयर। तो पहले क्या बनाएंगे, एक लड़का है, देयर इज ए बॉय देयर। दो लड़के हैं, तो क्या लगाएंगे, देयर, THERE, देयर। अब लगाएंगे आर। ये क्या कर रहे हैं सर, आप गलती कर रहे हैं, आर नहीं लगेगा, नहीं, हम सही कर रहे हैं। लड़के हैं और दो हैं, कितने लड़के हैं, दो हैं, तो लड़के दो हैं। तो एक से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन। और प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर। कैसे समय में, तो पास्ट नहीं, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में। लड़का है, अभी की बात कर रहे हैं। दो लड़का था, दो लड़का था, अगर पहले बात करता कि था तो यहाँ पे वेयर लग जाता। इस चीज़ को आपको ध्यान देनी है और ध्यान से समझनी है, सुननी भी है। कैसे बनाओगे इसको, THERE, देयर आर, ओहो, वहाँ ऊपर में बना ही रहे ना, देयर आर ए बॉयस, BOYS, एस क्यों लगाएं, क्योंकि लड़के हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। लड़के हैं कैसे बनाएंगे, देयर, THERE, देयर आर बॉयस। 400 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, तो 400 लड़के हैं। तो वही बनाएंगे, देयर, THERE, देयर आर 4, FOUR, 400, HUND, हाँ, RED, 100 बॉयस, BOYS, बॉयस। 400 लड़के हैं। देयर आर 400 बॉयस, 400 लड़के हैं। 100 का मतलब होता है 100, लिख लो। 100 का मतलब क्या हो जाता है, 100, 100, वही हिंदी में लिखे हैं 100, 100, HUNDRED, 100 लिख करके, और इसके सामने इस तरह यहाँ पे लिख लेना 100, इस तरह 100, और हिंदी में भी लिख लेना 100। तो अपने बुक, नोटबुक में लिख लो। एक गधा है, तो एक गधा है, क्या लगाएंगे, देयर, क्या आर लगाएंगे, नहीं सर, ये सिंगुलर है, एक तो गधा है। देयर इज AS, एस मतलब गधा, ये भी गलत है, ए नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, AN लगाएंगे। ये हमें ये भी देखना है, ये क्या है, तो काउंटेबल नाउन है, और कैसी है, तो ये वोवेल है ना। पहला लेटर क्या है, गधा में वोवेल है, एस मतलब होता है गधा। गधा का नाम सुन करके हंसना नहीं है। गधा जो है बहुत मेहनती होता है, वो काम करके अपना पेट पालता है और तुमको भी खिलाता है। वो गधा काम करता है, लेबर का काम करता है, वो ईंट पत्थर ढोता है गधा। ये नहीं कि तुम्हारा घर में जो बैठे रहते हैं उस तरह नहीं, गधा काम करता है। क्या है, पानी है, तो देयर वाटर, THERE,
देयर इज, ओहो, देयर इज वाटर, WATER, वाटर। यहाँ पानी है तो देयर इज वाटर देयर। वह यहाँ, अच्छा हियर होगा ना, देयर कैसे होगा? यहाँ पानी है, यहाँ के लिए हियर ना होगा। अच्छा ठीक है, इसको खाली मिटा दो, हियर। क्या लिखे हैं? यहाँ पानी है। देयर इज, ये इज लिखे हैं, देयर इज वाटर हियर, यहाँ पानी है। एक बच्चा है, तो एक तो बच्चा है तो एक ही तो बच्चा ना हम बोलेंगे। देयर इज ए CHILD, CHILD, एक बच्चा है, CHILD, एक बच्चा है। एक गाय है तो देयर, THERE, देयर इज ए कौ, COW, कौ। अब गाय का भी नहीं याद है स्पेलिंग, तो मेहनत थोड़ा बढ़ा दो। एक कुत्ता है, देयर इज ए, देयर इज ए डॉग, DOG, डॉग। एक आम है तो देयर, THERE, देयर इज ए MANGO, मैंगो, MANGO, मैंगो। एक आम है, देयर इज ए मैंगो। क्या इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? और भी बनवाएंगे। ऊपर वाला मिटाते हैं, एक बार फिर से समझ लो क्या लिखे हैं। एक लड़का है, तो एक लड़का है तो कैसे मीनिंग लगाएंगे? देयर लगाएंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो डायरेक्ट है ना, नाउन है, डायरेक्ट नाउन है। या वह लड़का रहता तो देयर नहीं लगाते, वह का मीनिंग होता है, वह का सी ही होता है। वह एक लड़की है तो वह एक लड़के हैं तो सी, वह का सी होता है, वहां पे देयर नहीं लगाएंगे। अगर कुछ नहीं है, डायरेक्ट नाउन की बात करें, एक कुत्ता है, एक गाय है, एक गधा है, एक बिल्ली है, एक हाथी है, इस तरह की बात करें तो वहाँ पे ए डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। ए बॉय, ए बॉय, ये बच्चों की क्लास हो गया है। अब तो बच्चा नहीं है, अब तो क्लास 6-7 में है। वहाँ पे अब ए बॉय नहीं सीखना है, यहाँ पे क्या सीखनी है? तो देयर इज ए बॉय, वहाँ एक लड़का है। देयर इज ए बॉय, वहाँ है तो देयर। दो लड़के हैं, जब दो लड़के हैं तो प्लूरल में है। प्लूरल किसको कहते हैं? अब कितनी बार बताएंगे, अब तो याद हो जानी चाहिए। एक से जो ज्यादा है उसको प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। दो लड़के हैं, देयर आर ए बॉय। अच्छा, दो लड़के हैं, देयर इज टू बॉय, TOTWO, टू बॉय, यहाँ पे गलती है, टू बॉय। लड़के हैं, देयर आर बॉय, 400 लड़के हैं, देयर आर 400 बॉय। एक गधा है, देयर इज एन एस। पानी है, देयर इज वाटर, यहाँ पानी है, देयर इज वाटर हियर। एक बच्चा है, देयर इज ए चाइल्ड। एक गाय है, देयर इज ए कौ। एक कुत्ता है, देयर इज ए डॉग। एक आम है, देयर इज ए मैंगो। तो ये तो याद करा ही दिए हैं, जिसको याद नहीं है वो 1-2 बार पढ़ेंगे। मीनिंग को याद करना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मीनिंग को याद करना है और कहाँ पे किसका प्रयोग किए हैं, इस चीज़ को हम जैसे बता रहे हैं उसको ध्यान से सुननी है। ये नहीं है कि बुक पढ़ लेते हैं और इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ने से ही इंग्लिश सीख जाएंगे। बुक पढ़ने से क्या होगा, इंग्लिश सीख जाएंगे नहीं, उसको याद भी करना होगा मीनिंग को, तभी तो सीख पाएंगे। अब हाय का अंग्रेजी क्या होता है? इज होता है ना। हु का क्या होता है? एम होता है। आर के लिए भी है होता है। लेकिन किसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं इसको तो आप पढ़ चुके हैं। जैसे हम बताए थे कि मेरे पास एक गाय है,
तो यहाँ पे हम अधिकार जता रहे हैं, क्या है, मेरे पास एक गाय है। इसके लिए क्या प्रयोग करोगे, मेरे पास मतलब मैं एक गाय रखता हूँ, मुझको एक गाय है, ये तो कह रहे हैं आप। तो वहाँ पे क्या लगाते थे, आई के साथ हैव का प्रयोग। तो हैव भी क्या है, हैव मेरा मेरा अधिकार बताना है कि मेरे पास जैसे शब्द आएगा उसमें लगाना है हैव। और हैज भी लगाते थे किसके तहत, तो ही सी इट अदर नाम। याद करो, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बोलो या सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन बोलो, वहीं पे आता है ना ही सी इट अदर नेम। जो हम चार्ट बनाए हैं टेबल वाला, वो चार्ट याद रखना है आपको। चलें आगे, आगे चलें कि और बनाएंगे इसके ऊपर, जिसको बनाना है और बनाओ। एक सेब है, बनाओ, एक सेब है। एप्पल मतलब सेब होता है, जो नहीं जानते हैं उसको बहुत बता रहे हैं। दूध है, द दुर्घू का ध, दूध है। दूध का नहीं जानते तो लिख लो मिल्क होता है। चीनी है, चीनी है। शुगर मतलब चीनी होता है, शुगर मतलब लिख लो चीनी होता है। चाय है, चाय चमाका और यह चाय है। एक बिल्ली है, एक बिल्ली है। यहाँ एक बिल्ली है, यहाँ एक बिल्ली है। बिल्ली के लिए क्या लिखते हैं, कैट। बहर्षी का लल संजू और दीर्घी का क्या कर दिए, बिल्ली। बच्चों हम सामान्य भाषा में ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सामान्य भाषा में ही पढ़ो। वो अंग्रेजी और हिंदी जो बोलते हैं उसको छोड़ दो, हमें जो समझ में आते हैं जिस भाषा को, उसी भाषा में पढ़ना है। यहाँ एक बिल्ली है। पानी है, कैसे बनाओगे, पानी है। कौन बताएगा पानी द्रव है कि नहीं है, तो बिल्कुल द्रव है। वहाँ पानी है, वहाँ पानी है। यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। वहाँ एक बिल्ली है, वहाँ एक बिल्ली है। दोबारा लिखा दिए क्या, नहीं तो यहाँ एक बिल्ली है पहले लिखे थे ना। वहाँ एक बिल्ली है, पानी है, ठीक है ना, वहाँ पानी है, यहाँ पानी है। एक लड़का है, दो लड़के हैं, 10 लड़के हैं। हाँ, लड़के हैं, इस तरह बना लो, लड़के हैं, लड़के हैं। एक शिक्षक है, एक शिक्षक है। इसके बाद अपने से भी प्रयास करना है इस तरह का मीनिंग। जैसे हम एक शिक्षक हैं, आप नाउन को बदल के बना सकते हो। एक शिक्षक हैं, एक छात्र हैं, वहाँ एक छात्र है, यहाँ एक शिक्षक हैं, इस तरह भी बना सकते हैं अपना। देखो कैसे शब्दों को क्रिएट करना है, इस चीज़ पे आप जोरों से ध्यान दो और अपना शब्द को क्रिएट करने के लिए ही सीखो। किताबों की भाषा छोड़ो और अपने से बनाने का भी प्रयास करो। जैसे एक शिक्षक है तो इसको कैसे बना सकते थे, वहाँ एक शिक्षक है, यहाँ एक शिक्षक है। लड़के हैं तो कैसे लिखते हैं, वहाँ एक लड़के हैं, वहाँ यहाँ एक लड़के हैं, ठीक है ना। या वहाँ लड़के था, अब जब हम पास्ट में जाएंगे तो हो जाएगा लड़के था। हाँ, एक शिक्षक था, एक शिक्षक था, इस तरह। वहाँ एक बिल्ली था, इस तरह बनाएंगे। तो शब्दों को कैसे बनानी है उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देनी है।
और जो मीनिंग जैसे नहीं जानते, जैसे बिल्ली, बिल्ली नहीं जानते हैं, बहर्षि का लल संजो दीर्घी का बिल्ली, तो बिल्ली कैसे लिखते हैं उस चीज को ध्यान देना है। शिक्षक कैसे लिखते हैं उस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि ये हिंदी में जब आप पढ़ोगे तो हिंदी में आपको पूछ लिए जाते हैं इस तरह का सा कि शिक्षक कैसे लिखेंगे, लिख के दिखाओ। तो उस चीज को भी आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है। क्या लिखे हैं, एक सेब है, हम ही बनाते हैं, आप ध्यान से देखो। देयर इज एन एप्पल, APPLE एप्पल। कोई हमें समझाएगा कि एन यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? कौन समझाएगा? एन इसलिए लगाएं कि एप्पल में जो पहला ए लेटर है वो कैसा है, भावेल है, फर्स्ट होता है भावेल। दूध है, दूध है तो क्या बनाएंगे, देयर इज मिल्क, MILK, मिल्क। अब यहाँ बताएंगे कि दूध है में ए मिल्क क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि मिल्क कैसे नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन है। जब नाउन पढ़ोगे तब ना जानोगे, नाउन भी पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़ते तो जाइए। क्या लगेगा, क्या है, चीनी है, चीनी, देयर इज शुगर, शुगर मतलब होता है चीनी, देयर इज शुगर, SUGAR, शुगर, चीनी है, देयर इज शुगर। चाय है, चाय, ये वाला चाय है, देयर इज टी, टी मतलब चाय। अब टी क्यों नहीं लगाए कि चाय भी कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। अभी नहीं याद हुआ, अभी याद नहीं हुआ है तो अपने आप को चांटा लगाओ। एक बिल्ली है, तो एक बिल्ली है कैसे लगेंगे, देयर इज ए कैट, CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली। ये क्यों लगाए, बिल्ली को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है और कॉमन नाउन है, बिल्ली इस पूरी जाति का बोध करा रहे हैं बिल्ली। एक बिल्ली है कहाँ, यहाँ, तो पहले तो बनाएंगे एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट हियर, HER, हियर मतलब यहाँ। पानी है, कैसे बनाएंगे, देयर इज वाटर, WATER, वाटर। ये क्यों नहीं लगाए सर वाटर में, अरे बुढ़बा कितने बार बताएंगे आपको कि पानी कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को गिन सकते हैं नहीं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। वहां पानी है, कैसे बनाओगे, तो देयर THERE, देयर इज वाटर, वाटर, वहां है तो देयर होगा, THERE, देयर। यहाँ पानी है तो पहले बनाएंगे पानी है, देयर इज वाटर, वाटर। यहाँ है ना हियर, HERE, हियर। वहाँ एक बिल्ली है तो क्या बनाएंगे, देयर इज ए कैट। वहाँ है तो वहाँ है तो क्या होगा, देयर, THERE, देयर। वहाँ एक बिल्ली है। लड़के हैं, देयर आर, सर ये क्या कर दिए, आर, लड़के हैं, एक ठो लड़का थोड़ी ना कह रहा है, लड़के हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन में हम प्लूरल हैं तो प्लूरल भरना प्रयोग करेंगे, तो आर कैसी भर्व है, प्लूरल भर्व है सर। तो देयर आर ए बॉय, BOYS, बॉयस, लड़के हैं। एक शिक्षक हैं, अब क्या बनाएंगे, तो देयर इज, सर कहीं आर लगाते हैं, कहीं इज लगाते हैं, अरे कितनी बार बताएंगे। जहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल भर्व को प्रयोग करेंगे। शिक्षक एक तो है ना, तो शिक्षक है तो सिंगलर है, सिंगलर है तो ये टीचर, TEA,
CHER, टीचर। चलें आगे, अब पास्ट पे चलें। पास्ट का भी बनाना है, आज छोटी क्लास होगी, ठीक है ना। इसके बाद पास्ट को बनाना है और क्लास आज की एंड हो जाएगी। मिटा दें इसको। इसको भी मिटा देते हैं, आपको याद होनी चाहिए हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं। चलो बनाओ। एक लड़का था, बोले ना वही वही चीज है। एक लड़का था। पहले क्या था, एक लड़का है, तो वो कैसा टेंस था, वर्तमान काल, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और इसको क्या बोल देंगे, लड़का था, ये भूतकाल में चला गया, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय हो गया। तो टेंस बदल दिए, तो लड़का का मीनिंग क्या वही रह गया ना, लड़का तो वही है, लेकिन ये बदल गया, क्या पास्ट में चला गया लड़का। एक लड़का था, ये लड़के थे, वहाँ 4 लड़के थे, वहाँ 4 लड़के थे। पानी था, वहाँ पानी था, वहाँ पानी था। एक लड़की थी, एक लड़की थी। एक बच्चा था, एक बच्चा था। एक गधा था। कौन है गधा इसमें रे? गुस्सा नहीं मान जाना, गधा था, एक गधा था। एक बैल था, एक बैल था। एक सेब था, एक सेब था। क्या लिखे हैं, लड़के थे ना, होगा तो क्या है, लड़के थे। 2 लड़के थे, 2 लड़के थे, 2 लड़के थे। 4 लड़के थे, 4 लड़के थे। जल्दीबाजी बना दूं, बिल्कुल जल्दी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। बस इसमें क्या जोड़ना है, इसमें ये पास्ट टेंस में चला गया, बीता हुआ समय में चला गया, तो हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर एक ठो लड़का है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगानी है वाज का प्रयोग। अगर प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगानी है वेयर का प्रयोग। बस इतनी सी डिफरेंस है बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी तो सबका सभी नाउन का मीनिंग जानते हो। एक लड़का था, कैसे बनाएंगे, देयर, THERE, वाज, सिंगुलर है ना, इसलिए वाज लगाएं। देयर वाज ए बॉय, BOY, बॉय। लड़के थे, देयर, अब लगाएंगे वेयर, देयर वेयर ए बॉयज। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? यहाँ ध्यान से सुनो ना, लड़के हैं, लड़के मतलब जैसे लग गया ये बहुवचन में है बच्चा, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल भर, बॉय है तो लड़के हैं तो एस लगाएंगे। वहाँ 4 लड़के थे, तो पहले लगाएंगे 4 लड़के थे, कैसे हो जाएगा, देयर वेयर 4 बॉयज। वहाँ का भी होगा देयर,
ये ना जाएगा वहाँ 4 लड़के थे। आपसे कोई पूछेगा कि वहाँ पे जो जमा था लड़का साहब, वो कितना लड़का था? होता है ना, कहीं पे इकट्ठा हो जाता है बहुत सा लड़का या लड़की, आदमी, व्यक्ति, कोई भी, तो आपको पूछेगा कि वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ था कितने लड़का था, तो क्या बोलेंगे? वहाँ 4 लड़के थे या वहाँ 4 लड़का था, इसी तरह ना बोलोगे। तो इसका अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करोगे? वहाँ 4 लड़का था। देयर वेयर 4 बॉयज देयर, वहाँ देयर वेयर 4 बॉय देयर, ठीक है ना। पानी था, देयर वाज वाटर, WATER वाटर। ये वाच क्यों लगा दिए सर? अरे पानी था, पानिया नहीं है, पानिया बहुवचन होगा पानी का। पानी था तो क्या हो जाएगा? देयर वाज वाटर। वहाँ पानी था, तो वहाँ पानी था, देयर पानी था पहले बनाएंगे, देयर वाज वाटर। कहाँ था? तो देयर वहाँ ना, हाँ देयर वाज वाटर, देयर वहाँ पानी था। एक लड़की थी, देखो एक लड़की थी, देयर एक लड़की थी, देयर वाज, क्या लगाएं लड़की? तो लड़कियों तो कैसे है? सिंगुलर नाउन है, और लड़का तो कैसा है? सिंगुलर नाउन है और प्रॉपर नाउन है। हालांकि लड़का एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते हैं। पूरी लड़का और पूरी लड़की जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। पूरी लड़का यानी पूरी लड़की जाति का बोध करा रहे हैं। देयर वाज गर्ल होगा ना, गर्ल, GIRL, गर्ल मतलब लड़की। देयर वाज गर्ल, एक बच्चा था, देयर वाज, एक ही तो है ना, लड़की भी एक ही तो था। देयर वाज चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, एक गधा था। अब तुम लोग को हम नहीं कहते हैं गधा, अरे बुड़बक नहीं है हम जो गधा कहे हैं तुमको, और कहेंगे भी तो सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना, प्यार से कहते हैं आप लोग को। एक गधा था, देयर वाज, एक के तो है ना, देयर वाज SASS मतलब गधा। एक बैल था, तो वही होगा ना, देयर वाज ऑक्स मतलब होता है बैल। एक सेब था, देयर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? हाँ हाँ देखो, एक सेब था, एन होगा ना, एन ऑक्स। एक गधा था, एस होता है ना, एन ऑक्स। यहाँ पे ए हम ध्यान नहीं दिए, तो ये वॉवेल है ना, वो वॉवेल है तो एन लगेगा। एक बच्चा था तो ए चाइल्ड होगा, एक लड़की थी तो ए गर्ल होगा। काउंटेबल नाउन है ना, लड़का लड़की गिन सकते हैं, बैल को गिन सकते हैं, लेकिन पनिया तो नहीं गिनेंगे ना, इसलिए ए नहीं लगाएंगे। फिर से बनाते हैं इसको। क्या है? एक लड़की थी, तो देयर THER, देयर वाज ए गर्ल, GIRL गर्ल, ये होगा सही। एक लड़की थी, एक बच्चा था, तो देयर THER, देयर वाज ACHILD, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। एक गधा था, देयर वाज एन एन क्या लगाएं? एस, यहाँ पे वॉवेल साउंड है। एक बैल था, देयर वाज एन ऑक्स मतलब बैल, वो वॉवेल साउंड है। एक सेब था, देयर वाज एन एप्पल मतलब सेब, APPLE। दो लड़के थे, देयर वेयर, सर यहाँ वेयर क्यों लगा दिए? तो बहुवचन में हो गया, दो लड़के थे। देयर वेयर 2 बॉयज,
ठीक है। 4 लड़के थे, देयर वेयर 4 FOUR 4 बॉयज BOYS बॉयज। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास छोटी थी और यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। अब इसी के ऊपर आपको नेगेटिव सेंटेंस अपने से बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनानी है, ठीक है ना। इसके ऊपर नेगेटिव सेंटेंस बनाना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, दोनों के ऊपर। नेगेटिव मतलब क्या आता है, नहीं लगा देना है इसी में। जैसे हम कुछ आपको बोल देते हैं सेंटेंस, जैसे गाय नहीं है, तो क्या गाय नहीं है, कोई लाते हैं कोई चीज़ खरीद के, गाय बैल कोई भी चीज़ जानवर खरीद के लाया, तो बोलते हैं आपसे कि क्या है ये, तो बोल देंगे उसको गाय नहीं है, बोलते हैं ना ऐसा। तो गाय नहीं है, देयर इज नॉट ए कॉ, या पूछ सकते इस तरह भी बन जाएगा कि गाय नहीं था, तो गाय नहीं था, देयर वाज ए कॉ, गाय नहीं था। क्या क्या गाय था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेगा कि क्या गाय है, या क्या गाय था, ये भी बन जाएगा। क्या गाय है, तो क्या गाय है के लिए क्या बनाते हैं, गाय है तो देयर लगाते थे, देयर इज, तो इज क्या है, वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज देयर ए कौ, क्या गाय है। तो इस तरह का भी सेंटेंस आप अपना बनाना। और जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, जो एक निशान होती हैं, हम आपको बता चुके हैं कैसे निशान है। तो ऑल द बेस्ट, आज की क्लास इतनी ही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी, अब पूरी वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसलेशन है, अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं बनाने के लिए तो किताब भी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी आपसे बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे ना, तो यह सब शब्द पूछेंगे कि बोलो बच्चे मैं खाता हूँ, क्या होगा अंग्रेजी, तो मैं खाता हूँ आई ईट, मैं जाता हूँ क्या होगा, मैं जाता हूँ आई गो, मैं जा रहा हूँ क्या होगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये कंटिन्यू है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। टेंस कितनी होती हैं, तो 3, कौन कौन सी, थोड़ी सी बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे। टेंस कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होती है प्रेजेंट टेंस, जिसमें हाय हो ही हाय है हूँ ये रहता है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसमें किसका प्रयोग होगा, एम इज और आर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, जो बीत जाता है, जिसके अंत में था थे थी रहे, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वाच और वेयर का। तीसरा टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस, जो आने वाले समय होता है उसको बोलते हैं भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग होता है, सेल और विल का, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, और ही सी इट अदर नेम का सेल प्रयोग होता है। हालांकि अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या करने लगा है, आई के साथ भी विल का कहीं कहीं क्या प्रयोग करते ही हैं, लेकिन हमको अभी मॉडर्न में नहीं जाना है, आई के साथ सेल का प्रयोग करनी है तो सेल का ही जानते हैं, ठीक है ना। और इसका भी क्या है कि सब पार्ट है, जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का कौन से हैं, तो प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट कौन से हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इम्परफेक्ट, परफेक्ट मतलब हो जाता है कि काम, परफेक्ट मतलब होता है पूरा। आपका कोई सवाल किया स्कूल में, आपको कोई पूछ दिया उठा के खड़ा करके, मतलब कि आप ये बताइए ए से लेकर के बी तक सुनाइए, ए से लेकर के जेड तक सुनाइए, तो ए से लेकर के जेड तक आप सुना दिए, तो आपको बोलते हैं परफेक्ट है, यानी कि ये बच्चा कैसी है, परफेक्ट है, इसकी जानकारी है। और दूसरा बच्चा आ गया आपके सामने खड़ा कर दिया उसको और उसको बोलते हैं ए से लेकर के आप जेड तक सुनाइए, वो नहीं सुना पाता है, कहता है इसको इम्परफेक्ट है,
इसका मतलब ये है अभी वो पूरी तरह से नहीं सीखा, उसका काम अभी जारी है, और आपने पूरी तरह से सीख चुके हैं उसको। जो नहीं सीखे हैं यानी काम जारी है उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट, और जो पूरा कर लिए हैं उसको बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, तो इम्परफेक्ट को हम और नामों से जानते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब नहीं होता है कि काम कर ही रहे हैं कर ही रहे हैं। आपको पूछते हैं कि घर में आप क्या कर रहे हो रे, तो नहीं पूछ बोलते हैं हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं, मतलब तुम काम कर रहे हो, कंटिन्यू है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। इम्परफेक्ट को ही बोलते हैं कंटिन्यूअस, और इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब तुम अपना प्रोग्रेस पे जारी हो, तो ये दूसरा टेंस होता है। और तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आपने सवाल का जवाब दे दिया उसको बोलते हैं परफेक्ट। और चौथा क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी काम पूरा भी हो चुका है और कुछ काम जारी है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह इसका भी होगा, जैसे पास्ट टेंस का होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में केवल सिंपल के जगह प्रेजेंट के जगह पास्ट बदल देंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो पास्ट पास्ट इन ओह पहली गलती बोल दी है, नहीं, पहले हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट को ही क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। फिर उसी को पास्ट इम्परफेक्ट को ही क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओह पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस तो दूसरा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह चार पार्ट फ्यूचर में होगा, खाली पास्ट के जगह फ्यूचर रख देंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसको हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलेंगे। दूसरा का क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीनों को एक ही नाम से जानेंगे। फिर तीसरा का क्या हो जाएगा फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार 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 यानी कि 12 टेंस का सब पार्ट होता है, जिसको आपको पढ़नी है। अगर ये जान जाते हैं और इसके साथ वर्ब को जानते हैं तो इंग्लिश का आप 60% इंग्लिश आप जान चुके हैं। ये टेंस कम से कम तो मान लो कि 1 मंथ का कोर्स है। हम आपको 7 से 8 घंटा में बता देंगे, आप उसको बार बार रिवाइज करना, अपने से भी प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आज छोटी क्लास थे।